चलो बैठ के खेल लो, बैठ के खेल लो उसके साथ। ये नहीं भाग रही है, हम पकड़ रहे हैं बाल। हाँ, भागो ना, ऐसे बैठो। जाने दो उसको, अपनी मम्मा के पास चली जाए, भूखाई है ना। मैं इसके आगे पैर रखूंगा क्योंकि मैं सुनाऊं। देखो कैसे भागेगा। उसकी असली मम्मा वेट कर रही है उसका। इसके बड़े बड़े दांत तो है ना, इसके छोटे छोटे दांत है। यस, इसके तो ये दांत कैसे है इसके? बहुत ही डरावने हैं, काट देगी तो ब्लड निकल जाएगा उंगली में। छोड़ दो उसको, जाने दो। तो फिर इसका काटते नहीं है बिल्लियां, बस दूध पीती है। काटती भी है, पंजा भी मारती हैं। ये वो दांत है ना, देखो मुझे पंजा कहाँ मार रही है। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ये वो छोटे छोटे दांत है ना, डाले के इसको। इसको नींद आ रही है क्या? लला लला लोरी तोती कटोरी। दूध में बताशा, चूबी करे तमाशा, नहीं चूबी का बेबी करे तमाशा। बिल्ली के ये तमाशा। मुझे इसका पंजा नहीं चुभा। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए अब। लेकिन मैं इसका मसाज रखना चाहता हूँ। मैं फिर वापस पकड़ के दे दूंगी, ठीक है। अब जाने दो उसको, खाना पीना घूमी करने दो उसको थोड़ा। उसको भी घूमी करना अच्छा लगता है ना। उसके दोस्त बुला रहे हैं उसको फुटबॉल खेलने के लिए, जाने दो उसको। मम्मा फिर पढ़ के दे देगी आपको, ठीक है। जाने दो, छोड़ दो। मुझे थोड़ा इसका पालने दो। नहीं बेटा, जाने दीजिए अब, वरना दादी गुस्सा करेंगे फिर। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं 12 और बड़ी मुश्किल से सुना पाई हूँ अपने प्रिंसेस को। सो गई हो यहाँ पे, मैंने उसको सुला दिया है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है, मतलब उसके पूरे बॉडी में, मतलब ऊपर हाथ पैर में इतना सारा है, पूरा दाना 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 बहुत सारा हो गया, पूरा लाल लाल। पता नहीं मच्छर का है या कोई कीड़ा चल दिया है, क्या है, क्या माता जी निकल रही है, नहीं पता अभी। लेकिन काफी ज्यादा मतलब उसको वक्फन खिला रही है, कभी खुजला रही है, तो कभी बोले बहुत दर्द कर रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो बड़े मुश्किल से उसने सुला दिया है कि थोड़ा सो जाए तो सर उसको आराम मिले। बाकी मैंने थोड़ा ठंडा तेल लगा दिया है उसको और सुला दिया है, ताकि थोड़ा देर आराम मिले। अगर कुछ होगा, कुछ कीड़ा काटा होगा तो मतलब पटा जाएगा ठंडा तेल लगाने से। या फिर जब माता भी निकलेंगे तो वो भी कुछ टाइम से पता चल जाएगा कि हुआ क्या उसको। बाकी इतना रट लगा के रखी हुई है वही टाउन से ताकि, तो मेरा और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, बस वही मेरे दिमाग में उसका बात ही चल रहा है। सोचा था कि कुछ दिन रुकूंगी, लेकिन सुबह कैसी हरकत देख के ना और इस तरह की कंडीशन देख के ना लगता नहीं कि मैं ज्यादा दिन रुक पाऊंगी। पता नहीं कितने दिन रुक पाती हूँ सुबह की इस हरकत से। कल तो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे हम और पति देव दोनों लोग रात में कि ये लग रहा था रात को ही निकल जाना पड़ेगा वापस से रूम पे, बट बहुत मुश्किल से हम लोग रात निकाले हैं। और सुबह थोड़ा ठीक थी, लेकिन उसके बाद से फिर उसकी तबीयत मतलब थोड़ा खराब होती जा रहा है और कुछ खा भी नहीं रही है। जैसे लखनऊ जो गए थे वहां भी था, उसका कुछ नहीं खाना था, वैसे यहाँ भी उसका सेम वही है, कुछ खाने को नहीं कर रही है। कल से जब से आई है तब से, कल दोपहर में सिर्फ 2 फोर चावल खाए थे और कल रात में 2 फोर चावल खाए थे और आज भी वैसे 2 फोर चावल खाई है, बस इतना ही है। बाकी और ना कोई मिठाई खाना है, ना कुछ चिप्स खाना है, ना कुछ भी खाना है, मतलब कुछ भी खा ही नहीं रही, ना दूध पी रही है। तो और टेंशन हो गया कैसे रहेगा, तो और उसकी तबीयत खराब हो गई। तो बहुत करके तिलक लगा के सुबह सुला दिया है। बाकी बेचारे नहाने दिन ताकि मैं भी नहा दूँ, तो फ्रेश हो जाऊँ। दिवाली का दिन है और सोचा था कि सबसे पहले सारा काम निपटा के
सुबह सुबह नहा धो के खाली हो जाएंगे और सुबह में नहा देंगे। लेकिन शुरू की ऐसी कंडीशन देख के उसका बस मैंने सुबह हाथ पैर धो दिया था और उसके बाद तेल लगा के सुला दिया है और अब जा रही हूँ नहाने धोने के लिए। तो फटाफट से मैं हाथ धोती है उसके बाद फिर बाद में उसे मिलती हूँ। ओके, सारे लोग तो उसके देखते मैं मतलब फटाफट से काम निपटा ही लूँ, वरना जल जाएगी ना तो फिर परेशान करेगी तो नहाना धोना भी नहीं देगी और किसी के पास जाती भी नहीं है। दिक्कत ये भी किसी के पास जाती भी नहीं कि अपनी चाचा के पास चली जाए या दादी के पास चली जाए तो थोड़ा सा मैं अगर कुछ मेरे काम है तो वो मैं कर सकूँ। तो हो नहीं पाता है सूर्य को ऐसे, तो जब तक सूर्य तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, मतलब नहा धो के यहाँ जाती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके चलिए। हे फैमिली, तो मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ अपने घर के मंदिर में। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि जो यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ था, जो हमेशा से लिखा हुआ रहता है, वही यहाँ पे लिख दो, नहा धो ली हो तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा क्या हुआ था, आप तो पता ही कर चुकी हैं तो समझ में आ नहीं रहा है और मेरे को दिख भी नहीं रहा है उरे कि मतलब क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या मंत्र, तो बता दीजिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब जो लिखल बा ना उहा लिखल जरूरी बा तो मंत्र भी मन लिख सकला। नहीं नहीं वो लिख नहीं लिख बा। हाँ वह बात है, देखो ना, ओम जय लक्ष्मी ईमान आ गया। ओम श्री लक्ष्मी माँ हाँ मामा ई माँ मात ई माँ हाँ ऊपर बार बताओ मैं अच्छा पाई दिखता है तो माँ बाई थोड़ा रहला लक्ष्मी को तो ठीक बाई है। श्री श्री लगाओ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि लिखने से पहले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि यहाँ पे लिखना क्या है, क्योंकि ना तो मम्मी को याद था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मंत्र और ना ही ज्योति को याद था। और पापा को पता था लेकिन पापा घर पे थे नहीं, वो कहीं गांव में गए हुए थे। तो मैंने कहा कि आप लोग बताइए क्या लिखे, और मम्मी बोली कि जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है हल्का हल्का वही लिख दो। मैंने कहा कुछ समझ आ नहीं रहा है और आप लोग दोनों टाइम मंदिर आते हो, दोनों टाइम पूजा करते हो, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्या ही कहूँ। जैसा आप लोग बताइए वैसा मैं लिखते जाती हूँ। तो बाहर से वही सोच सोच के मम्मी और ज्योति बैठी हुई थी मंदिर के बाहर और बता रही थी और मैं यहाँ पे लिखे जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सिंदूर को घी जो होता है उसमें पूरा मिक्स करके काफ़ी गीला करके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वो मंत्र जो मम्मी बता रही हैं मुझे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पूरा जो मंत्र होता है। उसके बाद बच गया था बहुत सारा ये सिंदूर। तो फिर उसके बाद मम्मी बोली कि काम करो, जितने सारे घर के द्वार हैं उन सब पे लिख दो, क्या कहते हैं, शुभ लाभ और स्वास्थ्य का चिन्ह, तो अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने वही किया। यहाँ पे लिखने के बाद मैंने सारे जितने सारे हमारे घर के द्वार हैं उन सब पे मैंने ओम लिखा और स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया है, कहीं कहीं शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। तो फटाफट से पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाकी यहाँ पे मेरी प्रिंसेस भी जग गई थी तो वो भी बार बार बोले चलो मम्मा घुमाओ, चलो मम्मा घुमाओ। मैंने कहा रुक जाओ बेटा, ये काम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको घुमाती हूँ। हे फैमिली, तो अभी हो गया है शाम का टाइम और पूरे घर में सब जगह दिए जला दिए गए हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शुभ लाभ और स्वास्थ्य का चिन्ह, जो हमारे मेन घर का द्वार है। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शुभ लाभ अपने दूसरे द्वार पे अंदर जाने के। और उसके बाद ये ऐसा रहा कुछ पूरा घर, जहाँ पे पूरे दिए लगा दिए गए हैं, मेरे देवर जी ने लगाए हैं। फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं शाम के 7:30 नहीं 7:45 हो गए हैं और पापा मम्मी कर रहे हैं पूजा और बाकी देवर जी हैं तो पूरे छत पे पूरा घर में घूम घूम के वो दिए जला रहे हैं। और मैं हूँ तो पूरे घर में घूम घूम के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पति देव है तो सुबह को संभाल रहा है क्योंकि सुबह किसी के पास जाती नहीं, सिर्फ पति देव के। बाकी ज्योति है तो खाना पीना बना रही हैं। तो सब कोई थोड़े 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 अपने अपने काम में लगे हैं, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जब पूजा पाठ हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाने को, ढेर सारी मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को और प्लस जितने सारे पटाखे वहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे पटाखे बैक टू बैक फूटने वाले हैं। तो मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। बस वेटिंग है पूजा पाठ संपन्न हो जाए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें किया जाएगा। बाकी खाना पीना है तो सब कुछ नॉर्मल ही बना है, ऐसा कुछ नहीं बना है कि बहुत वैसा कुछ मतलब पकवान टाइप का, वैसा नहीं बना है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है
कि जो मेरे जेठ जी हैं उनके बेटे जो छोटे वाले हैं उनको माता जी निकली हैं, तो वैसे में कुछ भी मतलब ऐसा तेल वाला आइटम छनाना मतलब छनाने वाला वो चीज़ नहीं बनता है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बनेगा। तो इस वजह से सिंपल ही खाना बना है, बट फिर भी जो भी खाना बना है काफ़ी अच्छा खाना बना है। और सही चावल बना है। बस ये जो दिक्कत और भी हो गया है कि सुबह के भी मुंह में पूरा वैसा पता नहीं घाव हो गया है या कुछ कट लग गया है, क्या हो रहा है कि वो कुछ भी मतलब खा ही नहीं रही, ना तीता खा रही ना मीठा खा रही, बोली जो भी खा रही मम्मा दर्द कर रहा है खाओ, दर्द कर रहा है खाओ, तो वो कुछ भी नहीं खा रही है। तो एक वो थोड़ा सा उसका हो गया है, उसका खाना पीना बिल्कुल वैसा मतलब बंद हो गया है उसका, तो उसके लिए एक अलग में टेंशन है। अब कल निकलेंगे तो हॉस्पिटल दिखाते हुए तो फिर जाना है रूम पे। बाकी अभी की बात करूँ तो सब पेट में काम में लगे हुए हैं, पापा मम्मी पूजा कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा लग रहा है मेरे को देख के वो सारी चीजें, क्योंकि ऐसा कभी मतलब देखा है पापा मम्मी पूजा करते हैं वैसा करते हैं, बट आज की बात कुछ अलग ही है। आज की दिवाली की बात कुछ अलग है क्योंकि आज है दीपावली। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। खूब सारा एंजॉय करिए, खूब सारे पटाखे फोड़िए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, खूब सारे एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, और बस आशीर्वाद मुझे भी दीजिए और आप लोगों को भी आशीर्वाद, छोटों का आशीर्वाद, बड़ों को ढेर सारा प्यार, और मुझे भी दीजिए, मेरे ब्लॉग को भी दीजिए ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार, और ब्लॉग में बने रहिए। ओके चलो चलते हैं, देखते हैं कौन क्या कैसे कर रहा है। ठीक है चलो। हे फैमिली, तो यहाँ पे पतिदेव आ गए थे मेरे पास बोलने के लिए रूम में कि तुम कब से इधर उधर घूम रही हो, चल के थोड़ा सा पूजा कर लो। पापा मम्मी के साथ वो पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी चल के पुण्य कमा लो। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पे पापा जी और मम्मी जी के साथ पूजा करने के लिए। तो मैं, पतिदेव, सूभी, पापा जी, मम्मी जी, भगवान जी की यहाँ पे आरती कर रहे हैं। और सच कहूँ तो मुझे इतना 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 खुशी हो रहा था और इतना मतलब मेरा दिल खुश था। और सच कहूँ तो पतिदेव को मैंने यहाँ पे थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पे ले मतलब बोले कि साथ में पापा मम्मी के साथ पूजा करने के लिए। और ये चीज़ सच कहूँ तो पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं पहली बार सासू माँ और ससुर जी के साथ पूजा कर रही हूँ, शादी कितने साल होने के बाद मैं पहली बार इनके साथ पूजा कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा होता है कि घर में सबको जिसका जैसा टाइम होता है वैसा वो पूजा कर लेता है, नहा धो के अपना भगवान जी का आशीर्वाद ले लेता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं सासू माँ और ससुर जी के साथ पूजा कर रही हूँ, और मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि मतलब इनके साथ मैं पूजा कर रही हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि अपने सास ससुर के साथ मैं पूजा कर रही हूँ, वो भी इतना शुभ दिन पे। तो उसके लिए थैंक यू भगवान जी, और थैंक यू पतिदेव, और थैंक यू सासू माँ ससुर जी की बिल्कुल मतलब सबके लिए बस खुशी है बहुत दिल से कि बस जो भी है जैसा है जो चीज़ हो रहा है ऐसा हमेशा हर साल होता रहे, ऐसे ही हम साथ में पूजा करते रहें, ऐसे ही सब कुछ साथ में अच्छे अच्छे से मतलब सब कुछ बीते हमारे जीवन में। बस इतना ही भगवान जी से आशीर्वाद है, और इतना ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि जैसे हमारा परिवार इस तरह से साथ में मिलकर पूजा कर रहा है वैसे भी आगे हमेशा ऐसे ही साथ मिलकर पूजा करता रहे, हमेशा खुश रहे, परिवार में शांति बनी रहे। बस बोल सिया समझाई कहाँ मंजुल मंगल मोल वामयंग फरकन लगे हृदय बसव दुर्भोग सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम दास जी। मुझे बैठना हैं? मुझे बैठना उसको ले लीजिए गोदी, वो डर रही है, उसको लग रहा है फूट जाएगा पता नहीं कब। तो मुझे बस नहीं छोड़ना। हाँ बम मत फोड़ो बाबू, देखो इधर अभी आओ, आप पापा के पास आओ, आ जाओ। वो देखो देखो उधर देखो, फूटेगा नहीं, वो जलेगा। हैप्पी दिवाली। वाह ये अब नाचे वाला कौन लगा? ये तो छबरा फोटो वाला भी नहीं पड़ेगा, ये नाचने वाला लगा दिया है। अब देख लो ये नाचेगा घर 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 घर। आपको दिवाली पसंद ना है, फिर इतना क्यों डर रहे हो? हाँ अच्छा लगा? अब कौन सा फोड़ना है? इसको ना ये वाला जो है ना चक्री, इसको यहाँ घुमाएगा, इस यहाँ पे, तो थोड़ा इसको दिखेगा भी और अच्छा लगेगा, आवाज़ नहीं करेगा, अच्छा लगेगा इसको देखने में, होता है उसे पता भी नहीं चलेगा।
हे फैमिली, तो यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद हम लोग आ गए थे पटाखा फोड़ने के लिए, जहाँ पे पूरी फैमिली हमारी थी और साथ साथ चाचा जी के बच्चे भी यहाँ पे आ गए थे। तो सब कोई मिलकर यहाँ पे पटाखा फोड़ रहे थे। लेकिन सो भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। जितना एक्साइटेड थी पटाखा को लेके खरीदवाने के लिए, उतना ही वो डर रही थी पटाखा की आवाज़ से। उसको बहुत डर लग रहा था। कोई पटाखा बज रहा था तो बोले थे पापा मेरा कान बंद कर लो, कान बंद कर लो। तो यहाँ पे अपना बार बार कान पकड़ ले रही थी कि नहीं पटाखा मत फोड़ो, पटाखा मत फोड़ो। तो वही यहाँ पे सब कोई इसको देख के हंस रहे थे। तो चलो इस ब्लॉग को कहते हैं पे एंड। आप लोगों को एक बार से फिर से हैप्पी दिवाली। चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।